आस्क टारगेट इलेक्ट्रीशियन के 5वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में भी दोस्तों मैं पिछले हफ्ते के कुछ अच्छे कमेंटों को मैंने शामिल किया है, तो आइए देखते हैं। पहला कमेंट है मोहम्मद आमिर जी का है कि बोर्ड के दोनों साइड फेस आ रहा है तो क्या करें। तो देखिए आमिर जी, अगर दोनों साइड बोर्ड के फेस आ रहा है, मतलब जो आपका सॉकेट है उसके दोनों साइड अगर फेस आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल की प्रॉब्लम है। तो आप न्यूट्रल को ट्रेस कर लीजिए। जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ पर या तो न्यूट्रल रस्टेड हो गया होगा या टूट गया होगा, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। कुल मिलाकर के न्यूट्रल की प्रॉब्लम है, आप उसको ट्रेस कर लेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। अगला है विकास जी का है कि अर्थिंग नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए अर्थिंग जो होती है वह एक सेफ्टी प्रोटेक्शन होती है इक्विपमेंट के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए। मान लीजिए आपका एक प्रेस है, उसमें अगर आपने अर्थिंग नहीं दिया है तो क्या होगा कि अगर उसकी बॉडी में करंट आ गया, मतलब फेस का तार अगर छू गया और अगर आपने उसको छू लिया तो आपको विद्युत का झटका लग जाएगा। तो अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, बोर्ड है हमारा, उसमें जो प्लग सॉकेट लगा हुआ है, अगर उसमें हमने अर्थिंग दे दिया तो क्या होगा कि प्रेस की जो बॉडी होगी वह अर्थ से कनेक्ट हो जाएगी, तो जो भी लीकेज करंट होगा वह सप्लाई होगी वह सीधे सीधे चली जाएगी ज़मीन में, जिससे क्या होगा कि अगर आप छूते भी हैं बॉडी को उसके प्रेस के तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। तो वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट है। आप अगर कमेंट करेंगे तो या और कुछ साथियों भी कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है। ओम प्रकाश जी का है कि 1 किलोवाट बराबर 1.5 kWh होता है। तो बिल्कुल नहीं, 1 किलोवाट जो होता है, देखिए जो किलोवाट होता है वो हमारा एक्चुअल में लोड होता है, और जो KWH होता है मतलब उसके साथ में जब हमने टाइम लगा दिया, आवर को लगा दिया, तो वह एक यूनिट बन जाती है। ठीक है, मतलब एनर्जी कंजप्शन कितनी देर के लिए किया गया। तो जैसे कि मान लीजिए 1 किलोवाट का अगर हमारा 1000 वाट का अगर हमारा प्रेस है और उसको हम 1 घंटे तक चला लेते हैं तो 1 यूनिट बिजली मतलब 1 KWH बिजली खर्च हो जाएगी। तो किलोवाट जो है वो हमारा लोड है और जो हमारा KWH है वो हमारी एनर्जी हो गई। अगला है हाइपर नेशनलिस्ट जी, कहते हैं कि फ़ैन के रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने पर टीवी में डिस्टरबेंस होता है। तो बिल्कुल क्या होता है कि जो पुरानी टीवियाँ होती थी उनमें ये प्रॉब्लम होती थी, नई टीवियों में तो ऐसा खैर होता नहीं है। जब आप ऑन और ऑफ़ करते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है। स्पार्क होने की वजह से एक फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है, उसकी वजह से जो टीवी है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है। तो लेकिन आजकल ऐसा टीवी में होता नहीं है। अगला है सुनील पात्रा जी, कहते हैं कि असमय बिजली से घर को कैसे हम बचाएं। तो देखिए अगर आपके घर में अचानक से वोल्टेज हाई आ जा रहा है तो उस समय आप क्या करें कि आप घर में अपने एक सर्वो स्टेबलाइजर लगवा लें। उससे क्या होगा कि वह 220-230 के आसपास कांस्टेंट वोल्टेज देगा, जिससे क्या होगा कि वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा और कम भी हो जाएगा तो भी 220 के आसपास आपको देता रहेगा कांस्टेंट वोल्टेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनका दूसरा है कि अर्थिंग वायर हम कितना मोटा लगाएं। तो अगर आप घर में अर्थिंग वायर लगा रहे हैं तो 2.5 स्क्वायर mm का तार आपके लिए पर्याप्त है। VG प्लस जी कहते हैं कि सोलर पैनल से क्या शॉक लग सकता है। तो देखिए क्या है कि जब कई सोलर पैनलों को जोड़ देंगे और वोल्टेज जब ज़्यादा इंड्यूस होगा तो उसमें आपको विद्युत का झटका लग जाएगा। वैसे जो 1-2 पैनल से होता है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, विद्युत का झटका नहीं लगेगा। लेकिन जब ज़्यादा वोल्टेज होगी तो विद्युत का झटका लगेगा। जैसे हमारी सिंपल 12 वोल्ट की बैटरी है, उससे हमें झटका नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारी बैटरियों को जोड़ करके यदि हम 100-150 वोल्ट तक लेके चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें विद्युत का झटका लगेगा। बस वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। फिरोज़ पटेल जी कहते हैं कि एक पोल की MCB कितने मैक्सिमम एम्पियर तक आती है। तो 63 एम्पियर तक हमारी सिंगल पोल की MCB आती है। देविल मिर्जा जी कहते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड में हम रिले क्यों लगाते हैं। तो देखिए रिले जो होती है वह किसी भी स्टार्टर में लगाई जाती है, हर एक स्टार्टर में लगाई जाती है, क्योंकि वह एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है मोटर को बचाने के लिए। वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से मोटर को बचा लेती है। और इनका दूसरा भी कमेंट है कि रिवर्स से जब हमें फॉरवर्ड में मोटर लेकर जाना होगा तो मोटर को हम कैसे क्या करेंगे। देखिए क्या होता है, उसमें एक ऑफ पुश बटन होता है, उसके माध्यम से आप एक बार जब आपकी मोटर रिवर्स में चल रही है, अब आपको फॉरवर्ड में करना है तो एकदम से आप फॉरवर्ड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बीच में इंटरलॉकिंग होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सप्लाई लड़ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि एक ऑफ पुश बटन है, उसको आप बंद कर दें, फिर आप फॉरवर्ड की बटन दबाएंगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड में चलने लगेगी। अगला है कि NK ज्ञान फिटनेस जी, कहते हैं कि ST लाइन घर के ऊपर से गई है तो क्या करें। देखिए ST लाइन यदि आपके घर के ऊपर से गई है तो सबसे पहली बात तो आप कई मंजिले की बिल्डिंग ना बनाएं अपनी, सिंगल एक ही मंजिला रखें तो ठीक है।
क्योंकि उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आपका घर उसमें आ जाएगा, क्योंकि आप छत पे चढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आ गया तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट यहाँ तक हो सकता है आपका ब्रेन वॉश भी हो सकता है। तो आप उसको हटाने की जहाँ तक रही बात, तो वो इतना आसान नहीं है हटाना। आप प्रयास कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन वगैरह दे करके, लेकिन 99% समझ लीजिए कि वो सप्लाई हटेगी नहीं, क्योंकि उसको हटाना इतना आसान नहीं होता है। अगला है विक्रम रोकड़े जी, कहते हैं कि अर्थिंग से मोटर चलेगी? तो बिल्कुल अर्थिंग से मोटर चल जाएगी यदि आप क्योंकि देखिए जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है वो भी अर्थ किया जाता है, और जो हमारी अर्थिंग होती है, तो चूंकि अर्थिंग वही चीज़ है ना, इसलिए आप अर्थिंग भी आप मोटर के साथ मोटर को देंगे, मतलब फेस और अर्थिंग देंगे तो आपकी मोटर चल जाएगी। तो ये कुछ दोस्तों मैंने 10 कमेंट लिए हैं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि जिन जिन साथियों ने इस कमेंट को किया था उनको उनका जवाब मिल गया होगा, और कुछ कमेंट है जो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को जवाब दूंगा। और जिन साथियों को कमेंट मैं नहीं ले पाया हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सारे कमेंटों को तो मैं वीडियो में शामिल नहीं कर सकता हूँ। जो अच्छे मुझे कमेंट लगते हैं जिसका जवाब देना उचित है तो मैं दे देता हूँ। जिन साथियों को कुछ और डाउट्स हैं तो उनको भी कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना करके लेके ज़रूर आऊँगा, या अगले कमेंट बॉक्स में मैं शामिल कर लूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।